प्यारे दोस्तों, मैं अगली कक्षा में आपके साथ जुड़ गया हूँ। आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम जान पाएंगे तथा परिमेय संख्याएं क्या हैं, इनके बारे में क्या धारणाएं हैं, क्यों ये परिमेय संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, जबकि इससे पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या एक बार बताई जा चुकी है। तो ये अगली संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या क्यों है, उसे पूर्णांक क्यों कहा जाता है, या इन जो परिमेय संख्या है उसे परिमेय क्यों कहा जाता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बनाई गई तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को यदि आपको घटाना हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 रुपए हैं आपके पास और उसमें से 2 रुपये आपको खर्च कर लेना है, तो आप 2 रुपये बहुत आराम से खर्च कर लेंगे और आप कहेंगे कि मेरे पास कितने रुपए शेष हैं, तो आप बता देंगे कि मेरे पास 2 रुपये शेष बच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप 2 रुपये आपके पास हैं और आपको 4 रुपये खर्च करने हैं, तब बताइए आप कैसे उसको खर्च कर पाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन है कि उसको आप कैसे खर्च कर पाएंगे, तो आप उसको नहीं खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 रुपये नहीं हैं, आपके पास मात्र और मात्र 2 रुपये हैं और वो 2 रुपये जब आप खर्च कर देते हैं तो उस 4 रुपये की वस्तु जो है वो आप नहीं पाते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, आपको एक पार्ले जी का बिस्कुट खरीदना हो और आप दुकान पर जाएं, आपके पास मात्र 3 रुपये हो और आप उस दुकानदार को दें कि ये 3 रुपये है, आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। वो आपको देगा पार्ले का पैकेट और वो 3 रुपये जब वो देखेगा तो आपसे कहेगा कि नहीं, ये तो 2 रुपये आपके कम है, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। और आप कहते हैं कि नहीं आप इसको लिख लीजिए, किताब में आप इसको लिख लीजिए, मैं जब आऊँगा दोबारा आपकी दुकान पर तो मैं आपको इन 2 रुपये जो बाकी जो शेष बच रहे उसे मैं आपको दे दूंगा। अब आप बताइए, क्या आपने सोचा है कि इसे गणित में कैसे वो लिखे दुकानदार, उसकी क्या समस्या होगी, उस 2 रुपये को वो कैसे लिखे कि मैंने 5 रुपये का बिस्किट दिया और 3 रुपये मुझे मिले, 2 रुपये मेरा उधार रह गया। इस तरह से लिखने पर कितनी समस्याएं होंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए पूर्णांक संख्याओं का निर्माण किया गया। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके आगे माइनस लगा दी जाती है। जैसे ये दुकानदार लिखना चाहे कि मुझे 2 रुपये का कर्जा लिखना है कि इस व्यक्ति का 2 रुपये यानी आपका 2 रुपया कर्जा यहाँ रह जा रहा है, तो वो 2 रुपये के सामने माइनस का निशान लगा देता है और उस माइनस के निशान को हम हिंदी में ऋण कहते हैं। ऋण का मतलब ही होता है कर्जा, अर्थात जब आप 2 रुपये उसे देंगे यानी 2 रुपये का जो कर्जा आपके ऊपर है, जब उसे आप देंगे तो वह उसे काट कर लिख देगा समस्त बकाया भुगतान। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 रुपये ये हैं और 2 रुपये ये हैं, बहुत आसानी से देखिए घट जाता है। लेकिन जब आप 2 रुपये में से 4 रुपये घटाना चाहते हैं तब यह घटता नहीं है, और जब यह नहीं घटता है तब ऐसी संख्याओं के लिए यहाँ 2 तो आ जाता है और इसमें घटाने के लिए यहाँ माइनस का निशान लगा दिया जाता है कि यह कर्जा के रूप में है और इस पैसे को हम कर्जा कहते हैं या ऋण रुपया कहते हैं। दुकानदार इसी रूप में, इसी फॉर्मेट में वो अपनी कॉपी में लिख लेगा कि आप 2 रुपये उसके हकदार हैं। ऐसे ही आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी बहुमंजिला इमारत पर गए हैं, इमारत का मतलब मेरा भवन से है, जब आप किसी बहुमंजिला भवन पर गए हो, आप देखे होंगे कि वो मंजिल, वो जो मकान है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो जितना ऊपर है कहीं नीचे भी बना हुआ है, अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में अपने यहाँ देहाती भाषा में भुइनसा कहते हैं। वो मकान नीचे भी बना होता है, जमीन के अंदर भी बना होता है और वह जितना ऊपर होता है उतना नीचे बना होता है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये ग्राउंड है और उसके नीचे ये मकान बना हुआ है 2-3 मंजिल का, 1 मंजिल 2 3, और इसके ऊपर ये मकान बना हुआ है 1 2 3।
तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे आप कहते हैं कि मैं एक मंजिल पर हूं, दूसरी मंजिल पर हूं, तीसरी मंजिल पर हूं, चौथे मंजिल पर हूं। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तब आप क्या कहते हैं? उसे डिफाइन करने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए यह पूर्णांक संख्याओं का निर्माण किया गया है। आइए, जैसे यदि आप इधर की तरफ बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं -1, -2, -3। अर्थात हम अभी नीचे वाले तल के एक तल पर हैं, -2 मतलब माइनस दूसरे तल पर है, और तीसरा मतलब माइनस तीसरे तल पर है, यानी कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक किसी बिंदु से, एक किसी स्थान से दो विपरीत दिशाओं में मान लीजिए चलना प्रारंभ हुआ। मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी इधर को और एक गाड़ी इधर को छूटती है। जैसे ये रेलवे स्टेशन, इसको मान लीजिए केंद्र बिंदु, एक गाड़ी इधर को छूटती है, एक गाड़ी इधर को छूटती है। अब आप बताइए कि यहां से यह गाड़ी इधर को चलेगी तो वो क्या चलेगी, और इधर को चलेगी तो क्या चलेगी? वह दोनों दिशाओं में यह गाड़ी भी अपने प्लस में जा रही है। 1, 2, 3, 4, ये 1-2 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर की तरफ जो गाड़ी जा रही है वह भी अपनी दिशा में किलोमीटर को पार करते हुए जाएगी। 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी, 4 किमी। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये बताइए कि इस गाड़ी के प्रारंभ बिंदु से इस गाड़ी की दूरी कितनी होगी, इस गाड़ी की प्रारंभ बिंदु से इस गाड़ी का प्रारंभ बिंदु, अर्थात इसका इंजन और इसके इंजन में कितनी दूरी का अंतर है, तब आप बताते हैं कि ये 4 इधर का और ये 4 इधर का, दोनों को आप जोड़ लेते हैं। ये जो जोड़ने की कला है उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात जब इधर की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसे माइनस में होता है ये, और जब इसको और इसको दोनों को हम मिलाते हैं, यहां से जब जोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये हो गया 8 किलोमीटर की दूरी। तो ऐसे ही इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पहली संख्याएं होती हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं। दूसरी होती हैं धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक में भी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक शून्य पूर्णांक संख्या और दूसरा प्राकृतिक पूर्णांक संख्या। दोस्तों, आप शून्य पूर्णांक संख्या जो होती है, आप ये कहेंगे कि ये शून्य पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब शून्य है तो उसे क्या पूर्णांक संख्या। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब आप ये जो लाइन हमने आपको बनाई थी, यहां से 0, 1, 2 ये माइनस में इधर जा रहा था और इधर ये प्लस में जा रहा था, इस तरह से, तो जो ये 0 है यह एक अपना पूर्णांक संख्या है। ये सदैव माइनस वाले पूर्णांक संख्या से, जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं उससे ज्यादा होता है। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से, यानी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या से सदैव कम होता है। अर्थात वह संख्या जो धन पूर्णांक होगा उससे यह सबसे छोटी इकाई उसकी है, लेकिन ऋण इकाई में वो सबसे बड़ी इकाई है। अर्थात वो बीच की, वो शून्य की स्थिति है जहां से माइनस की पार्ट को अलग करता है और प्लस के पार्ट को अलग करता है। मुझे लगता है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या लगती हो या आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पुनः पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। प्यारे दोस्तों,
आपने देखा होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। यदि आपने नहीं देखा है तो आइए हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो सही और बटे में लिखी जाती हैं, अर्थात जिसका अपना हर होता है, जिसका अपना अंश होता है, अर्थात वह संख्याएं जो ऊपर नीचे सही बटे में लिखी जाती हो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1/2, 3/2, 7/3, इस प्रकार की संख्याएं जो ऊपर नीचे लिखी जाती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात आप किताबी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हूं, लेकिन P बराबर Q का मान वो बराबर ना हो, शून्य ना हो, सॉरी, P/Q, लेकिन जहां Q का मान शून्य ना, अर्थात P/Q में व्यक्त तो की जाती हूं, लेकिन वे संख्या Q का मान जो है, जो नीचे का मान है, वह शून्य नहीं होना चाहिए। अगर जो शून्य हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अब आप इसको और बेहतर से इस संख्याओं में केवल आप यह समझिए कि सही बटे में लिखी जाने वाली संख्याएं होती हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, गूढ़ बात गणित की बता दूं कि कोई भी संख्या जब वह लिखी जाती है तो उसके साथ में कई चीजें स्वयं ही स्वतः ही जुड़ी होती हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह संख्या लिखी गई है 2, और इस 2 के साथ यदि आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि इसके साथ में ये धन जुड़ा हुआ है। और फिर आपसे कहा जाए कि इसमें और क्या जुड़ा हुआ है, प्यारे दोस्तों, इसके नीचे 1 जो माना जाता है वह इसमें जुड़ा हुआ है। अर्थात यह संख्या भी पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। उसको आप ऐसे कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके नीचे स्वतः ही 1 जुड़ा होता है, इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ में एक और चीज जो जुड़ी होती है वो ये होती है कि इसकी घात 1 होती है। कोई भी संख्या वह अपनी संख्या का घात 1 होता है, इसीलिए वह संख्या स्वयं में होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें इतनी चीजें पहले से ही जुड़ी होती हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? शून्य हो जाने पर एक समस्या यह हो जाएगी, जैसे मान लिया जाए कि P/Q के रूप में इस संख्या को हमने व्यक्त किया 3/2। अब आप बताइए कि यदि इस Q का मान यानी Q बराबर 0 कर दिया जाए, तो आप देखिए 3/Q का मान 0 अगर कर दिया जाएगा तो आप देखिए कि ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात यह संख्या अनंत हो जाएगी। जब आप 0 से 3 में भाग देंगे तो वो देखिए आप भाग देकर 0 से जब आप 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो आप चाहे जितनी बार पढ़ा पढ़िए वो सभी संख्याएं शून्य होती जाएंगी, इसलिए यह संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, अर्थात यह अनंत में बदल जाएगी। इसीलिए यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 0 होगा वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात Q जो होगा वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी यह संख्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकेगी। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अब भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप चैनल पर कमेंट कर मुझे इसकी सूचना दे सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगली कक्षा में मैं आपको अपरिमेय संख्या और सम संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।